औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। सबसे पहले आज के इस करियर गाइडेंस प्रोग्राम के लिए मालेगांव शहर के एक ऐसा नाम जिसे मालेगांव शहर बहुत अच्छे तरीके से तारुफ़ रखता है, मुख्तार अदील साहब का सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुंबई अंजुमन इस्लाम से डॉक्टर रुखसाना साहबा और उनकी पूरी टीम जब मालेगांव आने का इन लोगों ने फ़ैसला किया और मालेगांव में अलग अलग इंस्टीट्यूट और अदारों में जाने का फ़ैसला किया, तो शहर के कुछ बड़े अदारों और कुछ स्लम एरिया के अदारों का सिलेक्शन इन लोगों ने किया। मैं सबसे पहले अंजुमन इस्लाम के प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर रुखसाना साहबा को इस बात की मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने ये जो फ़ैसला किया ये बड़ा अहम और कामयाब फ़ैसला था। इस फ़ैसले में उन्होंने इस बात को रखा कि 2 दिन का प्रोग्राम मालेगांव के लिए वो यहाँ लेकर के आए हुए हैं उनकी पूरी टीम, और उन्होंने अदारों को इस तरीके से सिलेक्ट किया कि शहर के बड़े अदारे भी शामिल हो जाएं और साथ ही साथ स्लम एरिया के जो छोटे अदारे हैं, जो स्लम एरिया और गरीब और मुस्तहिक बस्तियों में जो चल रहे हैं, उन अदारों का भी सिलेक्शन किया। और माशाल्लाह शहदा एजुकेशन फाउंडेशन इस वक्त तो शहर के एक ऐसे स्लम एरिया में अपने दर्स तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है जहाँ बेइंतहा गरीब और मुस्तहिक बच्चे ज़ेर तालीम हैं। और ऐसी जगह पर करियर गाइडेंस का प्रोग्राम होना, होटल मैनेजमेंट और उसके ताल्लुक़ से पूरी तफसील आज के प्रोग्राम में हमारे मौदूईन ने, हमारे मेहमानों ने, आप तलबा व तलबात को दी। हमारे स्टाफ के मेंबरान ने भी उनकी तमाम बातों को बगौर सुना। और इंशाअल्लाह शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं इस बात का वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात की मुकम्मल तायद और हिमायत करता हूँ कि ये साहिबान जिस मकसद के तहत यहाँ हमारे शहर में तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन से उन तलबा व तलबात को मुंबई तक पहुँचाने का जो काम है वो हम ज़रूर करेंगे। जो बच्चे 10वीं के बाद आगे की तालीम के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से शॉर्ट और मुख्तसर से कोर्स के बाद भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तो इंशाअल्लाह शहदा फाउंडेशन की जानिब से मैं तलबा व तलबात को वहाँ तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक मरतबा आखिर में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तमाम ही मदवीन और तमाम ही लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुसूसी तौर पर डॉक्टर साहिबा और उनके साथ में आई उनकी पूरी इंटायर टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के अदारे की आवाज़ पर लब्बैक कहा और हमारे अदारे को इतना वक्त दिया और अपने पूरे 30 साल एक्सपीरियंस की बारीक सी बारीक बातें हमारे बच्चों के साथ शेयर की, हमारे तलबा व तलबात के साथ शेयर करके अदारे को एक मरतबा उस मंजिल की जानिब गामज़न कर दिया है जहाँ हमें खुद भी एक रास्ता मिला कि हम बच्चों को किसी और नई सिमत तो भी भेज सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस पर पूरा मुकम्मल ताउन भी करेंगे, काम भी करेंगे। और आने वाले वक्तों में जैसा कि मैम ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मालेगांव शहर के बच्चे, इस अदारे के बच्चे अंजुमन इस्लाम की विज़िट करें, उनके इंस्टीट्यूट की विज़िट करें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं हमारे अदारे से कोई ऐसा टूर ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करूँगा कि हम मुंबई शहर जाके उनके पूरे इंस्टीट्यूट को देख सकें और उनको और करीब से जान सकें, समझ सकें और उनसे हमारे अदारे के ताल्लुकात को और ज़्यादा गहरे मरासिम हम कायम कर सकें। एक मरतबा रब का शुक्रिया, सब के शुक्रिया के साथ आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। अंजुमन इस्लाम का जो अदारा है 94 अदारेज है, उसमें से होटल मैनेजमेंट एक अदारा है और हम सालों से बहुत सारे महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, लेकिन मालेगांव आने का मकसद ये था कि जो हमारे सदर थे वो कोविड के दौरान बहुत क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में उन्होंने मालेगांव के साथ काम किया था और तब उनको लगा था कि मालेगांव में भी जो अवेयरनेस है वो बहुत लिमिटेड है। जहाँ डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, बीएड है, टीचर बनना, वहाँ तक लिमिट है। आर्किटेक्चर और थोड़ी और मालूमात होगी, लेकिन जो हमारा फील्ड है होटल मैनेजमेंट का वो थोड़ा एक परे हटकर फील्ड है, तो उसके बारे में बहुत ज़रूरी है उनको जाके मालूमात देना।
कोई ज़रिया नहीं मिल रहा था या कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को रीच कर सके। तो यही एक तरीका था कि हम खुद आए यहाँ पे और मुख्तार आदिल साहब की मदद से हमने बहुत सारे अदारों को, उन्होंने हमारे लिए रिक्वेस्ट किया जहाँ हमको लगा कि पोटेंशियल है, जहाँ बच्चों को हम गाइडेंस दे सके, जो थोड़ा बहुत कर सके हम उतने लिमिटेड वक्त के दौरान। लेकिन जो नज़रिए से मैं आई थी, जो सुना था मालेगांव के बारे में और पता था, उससे बहुत ज़्यादा खरे उठ रहे हैं मालेगांव के बच्चे भी और लोग भी, जहाँ मेहमान नवाजी हो, जहाँ वो एक वार्मथ हो, ठीक है, जो अपनापन हो, प्लस बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत प्यार से हमको उन्होंने सुना है, हमको बहुत अच्छा लगा है। और जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आप लोगों के पास, ठीक है, मुंबई और शहरों में तो बहुत कुछ है, उसमें भी हम कमियां निकालते हैं, लेकिन जो यहाँ जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसमें भी कितने खुश होकर कितना कुछ करते हैं आप लोग। और जो बच्चे हैं जो कितना कुछ एक्साइटमेंट से सीखते हैं, बहुत इम्प्रेस्ड है हम लोग इससे। और दुआ करते हैं कि हमारा जो ये जो मोटिव था, जो एक गोल था कि इन बच्चों को हम थोड़ा बहुत जो इस लिमिटेड वक्त में मालूमात दे सके और गाइडेंस दे सके, वो एक सफल हो और आगे यहाँ से बच्चे आए। ज़रूरी नहीं है होटल मैनेजमेंट में ही आए, लेकिन अंजुमन के बहुत सारे अदारे में है, तो मालेगांव से निकले, शहरों में आए, पढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरे स्टाफ को मीटिंग्स में कि अगर एक 80% के बच्चे को लेकर 90% बना दिया तो कोई बड़ा काम नहीं किया तुमने, लेकिन अगर एक 40% के बच्चे को लिया और उसको 60-70% बढ़ाया आपने, पढ़ाई में हो या तरक्की में हो, कि जिसके पास सब कुछ है वो आके सीख के निकल जाए तो कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन जिसके पास नहीं है या लिमिटेड है वो आके ज़िंदगी में कुछ हम लोगों की बदौलत सीख के आगे बढ़े, तो इससे ज़्यादा खुशी का। मैम क्या लगता है आपको कि मालेगांव से कुछ बच्चे, क्योंकि मालेगांव शहर में डॉक्टर्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, लेकिन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग कोर्स ऐसा अगर ढूंढने जाए तो शायद मालेगांव में 2-4 लोग अगर मिल जाए तो मिल जाए, अच्छा, वो भी नहीं मिल सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है आपका ये जो दौरा है, हाँ जी, इससे क्या असर पड़ेगा, आपको कुछ बच्चे मिल सकते हैं? मुझे लगता है शुरुआत है। मुझे पहली जगह जहाँ जेटी गए वहाँ बच्चियों में बहुत लड़कियाँ थी सिर्फ, लेकिन मुझे लगा कि एक 2-4 आगे की काउंसलिंग तो लेगे ही लेगे, आगे क्या होगा पता नहीं। एटीटी में मुझे एक बच्चे ने बोला मैम 12वीं के बाद मिलेंगे हम। जब मैं वापस बाहर निकल रही थी और वो बैठी थी तो मैंने बोला भाई हम जा रहे, तो उसने खुद ने बोला। तो मुझे तो बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं। ये बच्चे छोटे हैं, वहाँ मिक्स था 10th और 12th, ये 8th 9th 10th है, लेकिन मुझे लगता है कहाँ तो भी दरवाज़ा खुला है। वो बोलते ना ब्रेक द आइस, तो बर्फ़ को तोड़ा है, कहाँ तो भी दरवाज़ा खुला है। और मुझे एक पॉजिटिव वाइब मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये शुरुआत है और आगे कुछ ना कुछ। मैं बोलती हूँ ये जो 2 दिन इतने इंस्टीट्यूट्स का जो प्रेजेंटेशन है उसमें से मुझे 5 बच्चे भी मिल जाए अंजुमन में आए तो वो 5 से 50 होने में और 500 में वक्त नहीं लगे ज़्यादा। जैसे मैं खुद 10वीं उम्र से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और बहुत लजीज खाना पकाती थी, लेकिन जब फील्ड में आई और जब कमर्शियली वो सीखा, कैलकुलेशंस के साथ बहुत कुछ रहता है, इसमें साइंस रहता है, इसमें रेसिपी फॉर्मुलेशन रहता है कि अगर 5 का बनाया तो उसको 50 में करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, और 5 से 500 करते हो तो पूरी रेसिपी बदल जाती है, ठीक है, प्रपोर्शंस बदल जाते हैं। तो वो जो सीख मिलती है, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस, प्लस डेकोर का, तो वो जो सीख है वो अलग किस्म की सीख है। तो ये जो उनमें ऑलरेडी हुनर है, ठीक है, जो ऑलरेडी मालेगांव के पास है, वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाने की रेसिपी, उसको जब वो आगे बढ़ा सकते हैं, उनको लोन मिल सकती है, वो सब हम जरिए भी दिखाते हैं। तो कंटिन्यू मालेगांव मतलब इसे फॉलोअप लेता रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हम हर साल जाते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं हम हर साल जाते हैं, क्योंकि बच्चे नए होते हैं, ठीक है, और प्लस हम पैम्फलेट्स दे के जाते हैं जो सिर्फ इंटरेस्टेड बच्चों को अगर दे, तो वो लोग अगर हमसे किसी भी लिंक, उनकी इतनी कोशिश चाहिए, हम इतनी कोशिश करेंगे उनसे फॉलोअप करने की, वहाँ लाने की। और हर साल मैं कितना आ सकूँगी मुझे पता नहीं, क्योंकि इतने दिन इंस्टीट्यूट वहाँ इतना बड़ा अदारा छोड़ के आने का, बट हमारी टीम, ये पहली बार था तो मुझे आना था, मुझे देखना था, क्योंकि मुझे समझना था
कि मालेगांव कहाँ है और हमको कहाँ तक उसको लेके जाना है। जैसे कोंकण भी जहाँ भी हम जाते हैं पहली बार प्रिंसिपल ज़रूर जाते हैं और फिर उनकी टीम जाती है। तो हमारी टीम हर साल आएगी और हर साल बच्चों को, और हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। हमको समझा है अभी कैसा है, कहाँ तक है, हम अलग किस्म के प्रोग्राम्स जो प्रेजेंटेशंस है वो लाएंगे अगले साल से और ज़्यादा मालूमात देंगे। शुक्रिया।